सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तीसरे श्लोक से पाठ करेंगे। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानं प्लवेनैव व्रजिनं सन्तरिष्यसि यथैधांसि समिद्धोऽग्निः भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति कालेनात्मनि विन्दति। तो वह शिष्य साधक अपने गुरु के पास जाता है, गुरु उसको ज्ञान देते हैं और उसके ज्ञान का, उसकी प्रमा का स्वरूप क्या है, आखिर क्या ज्ञान हुआ उसको, और इस ज्ञान का फल ये हुआ कि अब दोबारा उसको यज्ञात्वा न पुनर्मोहम्, दोबारा कभी भी अज्ञान उसके जीवन में नहीं आ सकता। न पुनर्मोहम्, यदि एक बार जान लिया तो अब दोबारा उसके जीवन में यह ज्ञान नहीं आ सकता। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पांडव, क्या ज्ञान हो गया ऐसा? उसने समस्त प्रपंचों को स्वयं में देख लिया। समस्त प्रपंच की सत्ता उसके कारण है। अशेषेण भूतेण, पूर्ण प्रपंच को, स्थूल प्रपंच को, सूक्ष्म प्रपंच को, अव्यक्त प्रपंच को स्वयं में देख लिया। तो आपने प्रपंच भी देख लिया और स्वयं मतलब आत्म चैतन्य का अर्थ भी कल देख लिया। अब एक बहुत ईमानदार साधक है, ईमानदार साधक, वह आता है, वह कहता है, हे गुरु, मैं आपको स्पष्ट बताऊं, मुझे लगता है कि मेरे जीवन में अभी पाप शेष हैं और मैंने पाप ही नहीं, बहुत बड़े बड़े पाप किए हैं। कौन से पाप किए भाई? पाप कृतमः, बहुत 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 ऊंचे ऊंचे पाप किए। तो मुझे लगता है कि मेरे जीवन में पाप का प्रतिबंध है। देखो जी, तो जीवन में यदि पाप का प्रतिबंध है, क्या मुझे तब भी परम सत्य का अनुभव हो सकता है? तब भगवान ने उसकी इस साधक के लिए श्लोक बोला, अपि, अपि मतलब भी, चेद मतलब यदि, पापेभ्य, यही नहीं, सर्व पाप कृतमः, सर्वेभ्य पाप कृतमः, कैसा भी पापी क्यों न होवे। ठीक है, तो कल मैंने आपके सामने कुछ शब्द रखे, पाप का मतलब क्या है और ये व्यक्ति कैसे कर बैठता है। तो
और समझिए क्या है ये पाप। एक बात तो स्पष्ट है कि पाप और पुण्य का संबंध मात्र मनुष्य से ही है, सिर्फ और सिर्फ मनुष्य से। ना तो पशु के जीवन में पाप और पुण्य है, ना तो इसके ऊपर के जो लोग हैं देवताओं के जीवन में, ना तो वहां पर पाप और पुण्य है। इसलिए मनुष्य की योनि को कर्म योनि कहा जाता है, और जो पशु की योनि है उसको क्या बोलते हैं? वह भोग योनि है। देवताओं की भी योनि कैसी? भोग योनि। लेकिन मनुष्य की कौन सी योनि? कर्म योनि। अच्छा, तो मनुष्य के पीछे ही क्या लगा है? पाप लगा है और पुण्य भी लगा है। अब वो यदि शेर अगर किसी का शिकार करे या नाग किसी को डस ले तो उसको पाप होगा या नहीं? आखिर उसने भी तो किसी की जान तो ली और हमने भी किसी की जान ली, तो दिखाई तो एक ही दे रहा है कि इसने भी जान ले ली और उसने भी जान ले ली। लेकिन मनुष्य ने ले ली तब उसको कहते हैं कि इसने क्या कर दिया? पाप कर दिया। तो किस आधार पर कह दिया कि उसने पाप कह दिया? तो थोड़ा सावधानी से समझिए। शास्त्रों में, क्योंकि ये मनुष्य की कर्म योनि है, ये इसका कीनोट याद रखिए। तो शास्त्रों में कर्म का अर्थ जो किया गया, जब अध्यात्म नहीं पूरी तरीके से व्यक्ति गहराई से समझता तो ऐसा बोल, शेर का भी तो कर्म है। शेर का कर्म नहीं है, हैं? शेर का कर्म नहीं है और मनुष्य का कर्म है। अब ये विभाग समझना चाहिए। उसका खाना पीना, उठना, मारना, भोग करना कुछ भी कर्म नहीं है। तो इसके की में ये समझिए कि शास्त्र में जो कर्म की परिभाषा दी गई और पाप पुण्य का जो बंटवारा किया गया वो ऐसे किया गया। सुनिए, जब कर्तृत्व पूर्वक विधि निषेधात्मक क्रिया को कर्म कहते हैं, ये परिभाषा को एकदम याद कर लीजिए। कर्तृत्व पूर्वक की गई विधि निषेधात्मक क्रिया को कर्म कहते हैं। तो सिर्फ क्रिया को कर्म नहीं कहते, सिर्फ क्रिया को कर्म नहीं कहते। क्रिया एक बहुत अलग चीज है और कर्म एक बहुत अलग चीज है। अब कर्ता भाव में बैठकर जब मैं करूं तब वह कर्म है। ठीक है, पहली बात तो कर्तृत्व पूर्वक, तो कर्ता भाव होना चाहिए। महाराज, गुरुदेव एक बात बताइए, शेर में कर्तृत्व नहीं है क्या? हाँ, ये प्रश्न है। आखिर शेर के अंदर भी तो यही भाव है ना कि मैं मार रहा हूं और मेरे मारे हुए शिकार को कोई ले नहीं जा सकता। ओ, शेर के अंदर भी तो भाव है। तो जो आपके कर्म की परिभाषा है कर्तृत्व पूर्वक, कर्तृत्व मतलब कर्ता बनकर, तो वह तो जानवर भी कर्ता बनता है। स्पष्ट हो गया? शेर में भी करता है। तो देखो, इसलिए कहा गया इसके आगे का और जो एक हिस्सा है वो सबसे महत्वपूर्ण है।
पाप और पुण्य का बंटवारा करने वाली चीज है विधि निषेधात्मक क्रिया। इसमें विधि डू, निषेध मतलब डोंट। शास्त्र ने कहा विधि निषेधात्मक क्रिया को कर्म कहते हैं, तो मतलब वह विहित होवे या निषिद्ध। अच्छा अब देखो आप, विहित होवे निषिद्ध इसकी चॉइस मनुष्य शेर के पास है या नहीं? जानवर के पास विधि और निषेध, विधि और निषेध मतलब चॉइस, विधि निषेध, क्या जानवर के पास इसकी चॉइस है? यदि शेर मांसाहारी है तो सदैवी कैसा रहेगा? मांसाहारी रहेगा। गाय शाकाहारी है, वत्सला है, और वो शाकाहारी रहेगी। देखो ये उसका स्वभाव है। मतलब शेर के पास कोई चॉइस नहीं है। और बहुत सटीक कहूं, जहां चॉइस है वही पाप और पुण्य है। चॉइस मतलब विधि और निषेध, डू एंड डोंट। बहुत ध्यान से देखिएगा इस चीज को। विधि निषेध में चाहे तो मैं करूं और चाहे तो मैं न करूं, ये छूट है ना मनुष्य के पास। मनुष्य चाहे तो मांसाहारी भोजन करे और मनुष्य चाहे तो मांसाहारी भोजन न करे, तो भी जीवित है। लेकिन पशु, शेर को जरूर मांसाहारी भोजन चाहिए, लेकिन गाय को सदैव ही शाकाहारी भोजन चाहिए। उनके पास दो क्षेत्र नहीं है जिसको कि वो चुने। मनुष्य के पास यह क्षेत्र है, कौन सा? विधि का क्षेत्र है और निषेध का क्षेत्र है। अच्छा, अब जो भोग योनि है वहां पे भी कोई विधि निषेध नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। उनके जीवन में कर्ता भाव और क्रिया होने पर भी कर्म नहीं बनता। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में कोई चॉइस नहीं है। स्पष्ट हो गया? पाप और पुण्य कब बनेगा? जिसके जीवन में ये चॉइस है कि वह विहित करे या निषिद्ध करे। अब यदि वह विहित करता है, विहित का पालन करता है तो पुण्य बन गया, और निषिद्ध का पालन करता है तो पाप बन गया। ये बात स्पष्ट होती है ना? मैं चाहूं तो मारूं और मैं चाहूं तो न मारूं, ये दोनों चॉइसेस है। न मारना मनुष्य का पुण्य हो गया, मारना मनुष्य के लिए पाप हो गया। तो जो पाप और पुण्य की बात की जाती है, इसका मतलब वह कर्म योनि कोई है, और वह भी कैसी? वेद क्षेत्र की क्रिया पुण्य कहलाती है, निषिद्ध क्षेत्र की वो पाप कहलाती है। मनुष्य के जीवन में या तो पुण्य का अनुष्ठान हो रहा है या तो पाप का, तीसरा और कोई विकल्प नहीं है। मनुष्य या तो पुण्य कर रहा है या तो पाप। देखो, या तो विहित का अनुष्ठान कर रहे हैं, या तो विहित का कर रहे हैं, या तो निषिद्ध का कर रहे हैं। स्पष्ट है ना? तीसरा कोई विकल्प है आपके पास में? मनुष्य के पास कोई विकल्प नहीं। इसलिए कलयुग में तो कहा मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। कलयुग में मनुष्य में बुरे विचार आने पर भी पाप नहीं लगेगा। लेकिन एक बात तो ध्यान रखना है कि मनुष्य के साथ पाप
और पुण्य का हिसाब किताब तो सदैव चलता रहेगा। कब तक चलेगा? जब तक इसके पास दो चॉइसेस हैं। कौन सी? विहित की और निषिद्ध की। कोई कोई ऐसे तार्किक कुतार्किक होते हैं, बोले मैं तो पुण्य को नहीं मानता, मैं पुण्य को नहीं मानता। तो उनसे बड़ा विनम्र प्रश्न होता है, आप एक बात बताओ, यह जो शरीर मिला, हम सबको अलग अलग मिला, ये कैसे मिला? हमने खरीदा तो नहीं है, ये शरीर हमने खरीदा तो नहीं है, हमको मिला है। और अभी तो कुछ कर्म ही नहीं किया, अभी तो पैदा ही हुए गर्भ से और शरीर मिल गया, पुरुष का, स्त्री का, जिसका भी। किस बेसिस पे मिला? कभी प्रश्न पूछना चाहिए, किस बेसिस पे हमको बताया गया कि आप पुरुष हैं, आप स्त्री? इसका बंटवारा क्या था? ये मन मर्जी? और सुन लीजिए, हमको संस्कारी माँ बाप मिले, किस पेमेंट पर मिले? किस पेमेंट पर मिले? एक ऐसे माँ बाप मिले, हो खाना पीना और लड़ाई झगड़ा, मांसाहार भोजन, ये भी एक माँ बाप मिलते हैं, उसमें कोई संशय थोड़ी नहीं, इसमें कोई संशय थोड़ी ना है। और किसी किसी को बहुत संस्कारी माँ बाप मिले, तो वह जो संस्कारी माँ बाप मिले, उसका हेतु कौन है? भाई एक बात तो ये है, हमसे पूछ कर मिले नहीं और हमसे खरीद कर भी नहीं मिला। ऐसा भी नहीं कि भाई ये है, खरीद लो इसको, खरीद लो इसको, खरीद लो, ऐसा भी नहीं मिला। आखिर उस परिवार में जन्म हुआ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, क्यों हुआ वहां जन्म? एकदम निष्पक्ष कभी कभी इन प्रश्नों को उठाना चाहिए, क्यों हुआ आखिर जन्म? शंकराचार्य जी को तो कितने अच्छे माँ बाप मिले, सोचो कितने सुंदर माँ बाप मिले, संस्कारी। तो माँ बाप मिले, इट इज बियॉन्ड ऑफ मनी, पावर। इनको हम खरीद नहीं सकते थे। किसको? माँ को, न बाप को, न शरीर को, न कुल को, न वंश को, कुछ नहीं। मतलब कभी कभी यह दृश्य उपस्थित होता है, वेरी हेल्पलेस पर्सन, कुछ नहीं, बस हमको तो मिल गया। बट क्वेश्चन किस बेसिस पे मिला? मित्र मिल जाते हैं, भाई काऊ न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म। जो चीजें हमसे बिना पूछ के दी गई हैं, तो अपना अपना हिसाब लगा लो, चिट्ठी बना लो, कौन कौन सी चीजें हमसे बिना पूछ के दी गई, कौन कौन लोग हमारे जीवन में बिना पूछ के आए, मेरा बस नहीं चला। वह चीजें हमारे कर्म के बदौलत आई हैं, आज का नहीं है। अच्छा, स्पष्ट हो गया? तो पाप का पहला लक्षण ये हुआ कि प्रतिषिद्ध का आचरण। देखो, और जिसको लगता है कि ये कर्म नहीं है, तो वो इन सब की व्याख्या कर दे, भाई ये पुण्य थे तभी अच्छे थे। और आप तो गीता पढ़ो तो वहां तो अभी से बता देते हैं किस परिवार में जन्म होगा, यह भी आपको बताया जा सकता है।
प्राप्त पुण्य कृतान लोकान उषित्वा शाश्वती समाहा। वाह, देखो श्रीमताम गेहे, कहाँ धनी में जन्म होगा, योगी के अंदर जन्म होगा, यह भी बता दिया। अब बताओ आप। अच्छा भाई, तो जीवन में सब चीजें पैसे से नहीं मिलती। जीवन में जितनी बड़ी चीजें हैं, माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, संतान, और बोल दे स्वास्थ्य, ले। कई बार स्वास्थ्य दिनचर्या का कारण होता है, कई बार स्वास्थ्य आपकी पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है। यो एक बहुत बड़ी चीज कह रहा हूं मैं। रामकृष्ण परम कौन सा मसाला खाते थे, सुरती जो उनको हुआ, गुरुदेव का जो पैर गया। हमको संतों का ये जीवन दिखता ऊपर ऊपर, और आंतरिक हमको समझ में नहीं आता। हो स्वास्थ्य भी बहुत कुछ हमारा दिन है, और वही रोग आपको समय पर प्रकट हो जाएंगे, आपका बस नहीं चलेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप धन से नहीं खरीद सकते, और आपको मिली हुई चीजें हैं, है ना। तो ध्यान रहे, जो चीजें हमें मिली अच्छी चीजें, वो किसका परिणाम है, पुण्य का। और जो खराब चीजें भी मिली हैं, वो भी किसका परिणाम है, पाप का। व्यक्ति पूरी लगन से पुण्य संचय करने में लग जाए तो उसको जीवन में एक बात समझ में आएगी, क्या, जो लोग पुण्य पाप को नहीं मानते, जब पुण्य पाप वो इनकी क्या व्यवस्था करेंगे, और यदि पुण्य करने में लग जाए तो आगे आने वाला जीवन उसका क्या होता है, बहुत सुलभ और सुरस होता है। अभी नहीं समझ में आता ये बात। तो और क्या कहा जाए, हम लोग तो अपना अपना खुद देखें। कभी कभी लगता है, देखो जो कुछ मिला आज के दिन, वो किस कारण से है, वो मेरी योग्यता के कारण मिला है क्या। अंदर से आपको स्पष्ट आवाज आ जाएगी, मैं इतना योग्य व्यक्ति नहीं हूं। जो बड़ा ढिढोरा पीटते ना, मैं इस लायक हूं इसलिए मुझे ये मिला। अच्छा, जितनी चीजें मिली क्या आपकी योग्यता के कारण मिली, सोच के देखो। योग्यता का अपना महत्व है जीवन में, मना नहीं किया जा रहा है, लेकिन ध्यान रखना चाहिए, युधिष्ठिर भी बहुत योग्य थे, अर्जुन भी बहुत योग्य थे, पितामह भीष्म भी बहुत योग्य थे, द्रोणाचार्य भी बहुत योग्य थे, लेकिन उनके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटी, वो योग्यता के कारण घटी। हर चीज योग्यता से मिलती है, ऐसा जीवन में देखने को नहीं। अब योग्यता तो ये कहती है कि ध्रुव को राजा बनना चाहिए, पिता की गोद में बैठ सकते थे, योग्यता तो थी, पिता थे, लेकिन हक क्या गोद में बैठ पाए, योग्यता तो थी। इसलिए ये जो हमारे दिमाग में एक आ गया है ना कीड़ा, हम इस मुझे लायक हैं। भैया आपसे बहुत ज्यादा लोग लायक पड़े हैं और उनको वो चीजें नहीं मिली। बाहर जाके देखें, समझ में आ जाएगा। संतों और पिता लोगों की भाषा बोले, एक एक रोटी का भाव समझ में आ जाता है व्यक्ति को। बाहर निकले तो जरा एक एक रोटी पानी का हिसाब समझ में आ जाता है। 4 दिन भी आप अपने उस पर जी नहीं सकते, इतनी योग्यता भी नहीं हमारे अंदर। सोच में देखो, आप कमाओ, रहो
इसी से, किसके कारण? अपनी योग्यता से, तो दिन में तारे दिख जाएंगे। इसलिए बहुत ज्यादा योग्यता का डंडा पीटना नहीं चाहिए। भगवान ही है जो कृपा करके हमारे पूर्व कर्मों का क्या करता है, फल क्या करता है, दे देता है। अच्छा भाई, तो अब जीवन में ये पाप और पुण्य मिश्रित होकर आते रहते हैं। किसी का जीवन एक जैसा नहीं होता, किसी का भी जीवन एक जैसा नहीं। क्या आता है? पाप भी आता है, पुण्य भी आता है, फिर पुण्य आएगा, फिर पाप आएगा। तो और जब वह महाराज अपने को कितना भी बड़ा मजबूत माने, जब उसकी लाठी पड़ती है ना, जब उसकी लाठी पड़ती है ना, तो आवाज नहीं दिखती, दर्द जबरदस्त होता है। और जिनको पड़ती उनको समझ में आता है। लोग बोलते हैं गरीबी में आटा भी गीला कर देता है, वही है। ऐसी ऐसी अनहोनी घटनाएं जीवन में घटित हो जाती हैं, व्यक्ति बोल भी नहीं पाता किसी को। क्या बोले? क्यों नहीं बोल सकते? ऐसी चोट लगी है, किसी को नहीं बोल सकते। अब बताओ, ये क्या है? ये हमारे पाप का फल है। अच्छा भाई, तो और वो देने चला आए अगर दंड, तो आपको बताऊं, राम जिस घर में पैदा हुए उसी घर में दशरथ जी के राजमहल में दशरथ को दंड मिल जाता है। सोचो, ये कहां का पाप है? वही कर्म है जो उनको राजमहल में ले जाकर क्या करता है, दंड दे देता है। सोचो, मैं दिखा रहा हूं कि आप इससे बच नहीं सकते, पुण्य से भी नहीं बच सकते, तो पाप से भी नहीं बच सकते। आप फिर लोग बोलते हैं पंडितों का ढकोसला है। देखो आप, फिर कोई इससे बच नहीं सकता। अब आपको एक बहुत सुंदर बात बताएं जो हमारे गुरुदेव ने एक बात कही, पाप की परिभाषा। वो तो मार्वलस डेफिनेशन है। उन्होंने क्या बोला, गुरुदेव ने पाप को थोड़ा अलग ढंग से बोला। एनी action that is against your evolution is sin. Any action that is against your evolution, that is sin. मतलब क्या हुआ? वही काम पशु करे तो उसके लिए पाप नहीं है, उसके लिए तो उन्मुक्त जीवन का समर्थन दिया है गुरु। वह व्यवहार और वह कर्म पाप है जो हमारे आंतरिक विकास में होने में बाधा उत्पन्न करता है। अगेंस्ट योर इवोल्यूशन, आपकी प्रगति में जो बाधा है, वो समझ लो कौन है, वो पाप है। बहुत ही सुंदर परिभाषा है। हमारी वह क्रिया हमारे आंतरिक विकास के अनुकूल है। देखो, आपको उदाहरण देता हूं। दो भाई हैं, छोटे भाई ने कुछ कर दिया तो माता पिता उसको नहीं डांटते, लेकिन बड़े भाई को क्या करते हैं, डांट देते हैं। ठीक है, क्यों डांट दिया? तुम बड़े हो, बड़े के इवोल्यूशन के खिलाफ है, छोटा करे तो ठीक है। देखो, तुम बड़े हो, तुम बड़े होने की परंपरा में जो तुमने किया यह पाप है। वही काम छोटा कर रहा है, उसको नहीं डांट पड़ी। विकास जो होना, इवोल्यूशन, वो इवोल्यूशन में जो बाधा डालता है, जैसे कि क्या एग्जाम्पल दूं आपको, अपने क्षेत्र पे देता हूं।
समाज जिस रूप में मुझे पहचानता है, अगर उसके प्रतिकूल व्यवहार है, दैट इज योर सिन। स्पष्ट हो गया? भगवान की अदालत में रिश्वत, बहाने, झूठ नहीं चलती महाराज, वहां नहीं चलती सब। वो स्पष्ट आपको दिखा देंगे। तो देखो आप ये परिभाषा, जो आपकी प्रगति में बाधा डालता है, आपके लिए वह क्या है? पाप है। आलस से बाधा डालता है, आलस से पाप है। अकर्मण्यता, आपकी भाई सुबह उठ के विद्यार्थी न पढ़े और माता पिता सो रहे हैं, तो माता पिता का सोना कोई पाप नहीं बना, लेकिन विद्यार्थी का सोना पाप बन गया। वही गृहस्थ व्यक्ति उठ के काम धंधा नहीं कर रहा है अपना, वो उसका क्या बन जाएगा? पाप। कोई व्यक्ति बूढ़ा सो रहा है, उसके लिए कोई पाप नहीं। हो सकता है सन्यासी वो करे तो वो कभी पुण्य बन जाए, और हो सकता है सन्यासी वो ना करे, गृहस्थ के लिए पाप है, लेकिन सन्यासी के लिए पुण्य है, नहीं कर रहा है कुछ, शांति से अकेले पड़ा। अगर वो नहीं चलाता, नहीं एकत्र करता सामान, उसके लिए वही अच्छा है। लोग आके दे जाएंगे, देना होगा तो भगवान दे ही जाएंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ऐसा जीवन जीते, कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर संन्यास्त जीवन नहीं है तो व्यक्ति कुलबुलाएगा, पक्का कुलबुलाएगा। क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। हो गया? तो ये परिभाषा देख लीजिए, एनी एक्शन विच इज अगेंस्ट योर रेवोल्यूशन, दैट इज सिन। अच्छा, अब भगवान क्या बोलते हैं? मान लो अर्जुन तुम सबसे बड़े पापी हो, सबसे पापकृततम, क्या बोले थे? वर्स्ट, बैड, वर्स्ट एंड वर्स्ट आर साइलेंट। वर्स्ट, पापकृततम। अर्जुन कितने बड़े भी पापी क्यों ना हो, वो ज्ञान की नौका में सवार हो गए। श्लोक देखो, अपि चेदसि पापेभ्यः, अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानं प्लवीनैव। कितने बड़े भी पापी क्यों ना हो, अगर अर्जुन ज्ञान की नौका पे सवार हो गए। नौका कौन सी है? ज्ञान की। प्लवती, नदी के ऊपर प्लव मतलब नौका। अगर उस ज्ञान की नौका में कोई सवार हो गया, व्रजनम संतरिष्यसि, वो क्या हो जाएगा? यहां से पार हो जाएगा। वाह, संतरिष्यसि, पार हो जाएगा। सिर्फ एक काम करो, इस ज्ञान की नौका पर क्या हो जाओ? बैठ जाओ। इस पाप की गहरी से गहरी नदी, ऐसी धारा भी बहती हो, अर्जुन मैं वचन देता हूं, तरिष्यसि, तुम पार हो जाओगे। ये नाव डूबने वाली नहीं है, ना ना ना, डूबने वाली नहीं है। बस किसकी नाव होनी चाहिए? ज्ञानम। तुम चढ़ो तो नाव पर, मैं उस किनारे खड़ा हूं, तुम मेरे पास आ जाओगे। देखो जी, कितनी भी तेज धारा होए, ध्यान, लेकिन अगर किसी ने अपनी स्मार्टनेस और चालाकी की नौका बैठी, अयो, कोई सोचता है मैं तो बहुत चालाक हूं, मैं तो बहुत जुगाड़ी, मैं तो कर लूंगा,
बस वो गई, नाव डूबी। जहां अपनी बुद्धि लगाई और यह सोचा कि मैं कर लूंगा, ओ बीच में डूब जाएगा। कोई मैनिपुलेशन आपकी हेल्प करने वाला, बहाना कोई आपकी हेल्प नहीं करने वाला है। तो ज्ञानम प्लवेनैव, दो ही चीजें हैं जो पार कर सकती हैं। वो कौन सी हैं? या तो ज्ञान या तो शरणागति। आयामीताम तरन्ति ते। ज्ञान और शरणागति दोनों व्यक्ति को पार लगा सकती हैं। ये ऐसे ही श्लोक और गीता में है, अपिचेत सुदुराचारः भजति माम अनन्यभाक्। सुदुराचार, खूब दुराचार किया है, लेकिन अनन्य, मैं आपके शरणागत हूं, आपके अलावा मेरा और कोई नहीं है, आप ही हैं मेरे। इसको बोलते हैं अनन्य। आपके अलावा कोई और नहीं है। अन्यत न पश्यामि अन्यत न पश्यति, भगवत अन्यत शरणम न पश्यति, भगवान के अलावा और कोई शरण नहीं देता, इति अनन्य। इसको क्या बोलते हैं? अनन्य। तो वह व्यक्ति भी भगवान उसको क्या बोलते हैं? अपि चेत् सुदुराचारः भजते माम अनन्यभाक् क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छन्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजाने। प्रतिजाने ना, शपथ लेता हूं, मेरा ये वादा है कि तुम्हारे जीवन में कितने भी पाप क्यों ना हुए हुए, कितने पाप, पापकृततमः, पापकृततमः, कितने बड़े से बड़े पाप ना हुए अर्जुन, बस तुम एक काम कर लो। क्या कर लो? इस ब्रह्मा की नाव में क्या हो जाओ? बैठ, पार हो जाओगे। भगवान कैसे? देखो देखो, यथैधांसि समिद्धोऽग्निः, कैसे होगा ये? महाराज देखो क्या होगा, जैसे यथा ईधांसी, ये जितने ईंधन है, ईंधन समझते हैं जलाने वाले, अगर अग्नि प्रज्वलित होवे और उसमें ईंधन डाल दो तो ईंधन क्या होता है? जल जाता है, वो शेष नहीं रहता। समझ में आ रहा है? प्रज्वलित, इसलिए प्रज्वलित अग्नि के लिए शब्द क्या लिखा है भगवान ने? देखो क्या शब्द? समिद्ध। मिल गया? अरे अग्नि प्रज्वलित हो, लपटें उठ रही हो, उसमें जितनी चीज डाल दोगे वो सब की सब चीजें क्या हो जाएंगी? भस्मसा, भस्म हो जाएगी। ध्यान रखना, कब भस्म होगी? जब लपटें उठ रही हो। समिद्ध, भाई अग्नि बुझी हुई हो तो डालोगे तो कुछ नहीं रहेगा, वहीं पड़ा रह जाएगा। समिद्धोग्नि, प्रज्वलित अग्नि होवे, उसमें डाल दो तो ये सब का सब ईंधन नाश हो जाती। वैसे ही ज्ञानाग्नि, यहां अग्नि कौन सी? ज्ञान की अग्नि। उसमें तुमने डाल दिया, क्या डाल दिया? सर्व कर्माणि, उस जलती हुई अग्नि में क्या डाल दिया? कर्म। क्या हो गया? अग्नि हो गई ज्ञान की, ईंधन कौन सा डाल दिया? कर्म का। बचा क्या? भस्मसात्, भस्म हो गए। अर्जुन तुम्हारे समस्त कर्म भस्म हो जाएंगे। देखो जी, भाष्यकार ने यहाँ पर भस्मसात् का अर्थ दिया, सर्व कर्माणि निर्बीजम करोति। सभी कर्म कैसे हो गए? निर्बीज। निर्बीज मतलब समझते हैं? जैसे कर्म से अंकुर न निकले। चने को भून दो, अब अंकुर निकलेगा?
इसी तरीके से यदि कर्म को तुमने अग्नि में जला दिया तो अब वह कर्म ना तो पाप बनेगा ना तो पुण्य बनेगा। ये स्पष्ट हुआ क्या कहा जा रहा है? यदि कर्म को ज्ञान की अग्नि में जला दिया तो अब वह निर्बीज हो गए। निर्बीज मतलब अब आगे उनसे ना पुण्य होएगा ना तो उनसे क्या होगा, पाप। क्यों? क्योंकि निर्बीज हो गए। किसने किया? ज्ञानाग्नि। अब क्या हो गए? भस्मसात हो गया। तो ये श्लोक आगे देखिए आपने, कौन सा? यथैधांसि समिद्धोऽग्निः, भगवान दृष्टांत देते हैं, यथा जैसे कि समिद्धोऽग्नि जलती हुई आग होवे, भस्मसात कुरुते अर्जुन, सब भस्म हो गया। वैसे ही ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि, ज्ञान की अग्नि में भस्मसात कुरुते, तथा सब चीजें क्या हो गई? निर्बीज हो गया। हो गया स्पष्ट? आगे के श्लोक कल देखेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो